नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का हिंदी अर्थ होता है मानसिक योग्यता परीक्षण अथवा सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। रीजनिंग में जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण जिस कंपटीशन में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें दिशा परीक्षण जरूर पूछा जाता है। अभी बीएसटीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीएसटीसी में दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे। बीएसटीसी के अलावा पुलिस कांस्टेबल है, रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एसएससी है और यहां तक आरएस में भी डायरेक्शन टेस्ट से, दिशा परीक्षण से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण इंग्लिश में बोले तो डायरेक्शन टेस्ट। पहला पॉइंट, मुख्यतः दिशा 4 होती है और जो मुख्य दिशा होती है उसको हम प्लस से लिखते हैं। ऐसा प्लस बनाएंगे। ये हमारा प्लस। ध्यान से देखिए, जो ऊपर की तरफ ये वाला ऊपर वाला जो सिरा होगा, ऊपर में ऊ आता है और उत्तर में भी ऊ आता है, तो ऊपर वाला जो होगा वो उत्तर होगा और ऊ बोले तो ऊपर और ऊ बोले तो उत्तर। उत्तर के ठीक विपरीत यानी नीचे की तरफ दक्षिण होगा। तो यहां पर दक्षिण, उत्तर दक्षिण की दाईं तरफ राइट हैंड साइड पूर्व होगा। ध्यान रखना, दाईं तरफ इधर पूर्व होगा और उत्तर दक्षिण के बाईं और लेफ्ट हैंड साइड इधर पश्चिम होगा। जब हम नोटबुक में दिशाओं को दर्शाते हैं तो ऊपर ऊ बोले तो उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर होगा, उत्तर की ठीक विपरीत दक्षिण होगा, उत्तर दक्षिण के दाईं तरफ पूर्व होगा और पूर्व के ठीक विपरीत पश्चिम होगा। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ एन, दक्षिण को बोलते हैं साउथ एस, पूर्व को बोलते हैं ईस्ट ई और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट डब्ल्यू। जिस तरह 4 दिशाएं होती है उसी तरह 4 उप दिशाएं होती है। उप दिशाएं दिशाओं के ठीक बीच में होती है। उप दिशाएं दिशाओं के ठीक बीच में होती है और उप दिशाओं को हम गुणा क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। प्लस के बीच में क्रॉस लगाएंगे। प्लस जो ये हमने प्लस बनाया है ये मुख्य दिशाओं को प्रदर्शित करता है और जो क्रॉस बनाएंगे, ये गुणा बनाएंगे, ये उप दिशाओं को प्रदर्शित करेगा। उत्तर और दक्षिण जो दिशाएं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आधार पर बनाई गई। इसलिए उत्तरी और उत्तर और दक्षिणी जो दिशाएं होती हैं ये मुख्य दिशाएं होती हैं।
अब जब हम बीच की दिशाओं को जब हम नाम लिखते हैं उस समय उत्तर या दक्षिण दिशा का नाम पहले लिखते हैं। जैसे ये वाली दिशा लेते हैं, ये दिशा जब ये वाला कोण उत्तर और पूर्व के बीच का कोण 90 डिग्री का है और ये बीचों बीच है, यानी ये वाला जो कोण होगा ये कोण 45 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 45 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 45 का होगा। तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसका नाम होगा उत्तर पूर्व। मैंने क्या बोला था, उत्तर और दक्षिण का नाम पहले लिखा जाता है तो इसका नाम होगा उत्तर पूर्व। ये वाली जो दिशा है उपदिशा है ये पूर्व और दक्षिण के बीच में है, इसलिए इसका नाम होगा दक्षिण पूर्व। मैंने क्या बोला था, उत्तर या दक्षिण का नाम पहले लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, ध्यान से देखो, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, दक्षिण पश्चिम। ये वाली जो दिशा है ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए इसका जो नाम लिखेंगे वो होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इंग्लिश में उत्तर को क्या बोलते हैं, उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ और पूर्व को बोलते हैं ईस्ट, तो ये होगी दिशा नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण को क्या बोलते हैं साउथ और पूर्व को क्या बोलते हैं ईस्ट, तो ये वाली दिशा होगी साउथ ईस्ट। दक्षिण को क्या बोलते हैं साउथ और पश्चिम को क्या बोलते हैं वेस्ट, तो ये वाली दिशा होगी साउथ वेस्ट। और उत्तर को क्या बोलते हैं, उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ और पश्चिम को क्या बोलते हैं वेस्ट, तो ये होगी नॉर्थ वेस्ट। तो यहां तक दिशाएं और उपदिशाएं हो गई। आप इसको उतार लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार बिना देखे अपनी कॉपी में इसको बनाने की कोशिश करो। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। दोबारा देख लीजिए, ऊपर है तो उत्तर, उत्तर के ठीक विपरीत दक्षिण, और उत्तर और दक्षिण के ठीक दाईं तरफ पूर्व, पूर्व के ठीक विपरीत पश्चिम। अब उत्तर और पूर्व है तो इसके मध्य की जो उप दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व, और उत्तर और पूर्व के बीच का कोण 90 डिग्री है, और अतः अब ये वाला बचा कोण 45 डिग्री का होगा। अब आगे अब इसकी क्या जरूरत पड़ी, दिशा परीक्षण की रीजनिंग में क्या जरूरत पड़ी। आपको पता है कि आप नई जगह जाते हो या पहली बार किसी जगह जाते हो और आपको किसी दुकान पर पहुंचना है, किसी के घर पर पहुंचना है या किसी संस्थान में पहुंचना है, तो आप किसी व्यक्ति को पूछते हो कि फलाम दुकान कहाँ है, फलाम संस्थान कहाँ है, फलाम आदमी का घर कहाँ है, तो वो आपको बताता है। क्या बताता है कि आप सीधे आगे जाओ, आगे जाकर के लेफ्ट की तरफ टर्न लेना, फिर थोड़ा आगे बढ़ना, फिर राइट की तरफ टर्न लेना, वहाँ आपको एक नीम दिखाई देगा, फिर आप लेफ्ट की तरफ टर्न लेना तो आपको वो संस्थान, फलाम घर आपको मिल जाएगा। तो वो आप समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, ये एक नॉर्मल काम है, नॉर्मल क्रिया है, इसको आप समझ पाते हो कि नहीं पाते हो। इसलिए दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि ये बहुत काम आता है। ओके, अब देखो ध्यान से, अब एक होती है प्रारंभिक बिंदु। अब आपको बोला जाए कि आप प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की तरफ गए, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की तरफ, ये गए उत्तर की तरफ। अब आपको बोला जाए, अब जैसे
प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की तरफ ध्यान दो। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। उत्तर की तरफ गए तो मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं, अब इधर मुड़ूंगा, दाईं तरफ मुड़ूंगा तो मैं इधर मुड़ूंगा। अब वापस मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं, ये मान लो प्रारंभिक बिंदु, उत्तर की तरफ जा रहा हूं और बाईं तरफ मुड़ूंगा तो इधर मुड़ूंगा। अब यदि मैं पूर्व की तरफ जाऊं, यानी पूर्व इधर है, पूर्व की तरफ जाऊं तो दाईं तरफ मुड़ूंगा तो ये मेरा दायां हाथ है, इधर मुड़ूंगा। अब मैं प्रारंभिक बिंदु से पूर्व की तरफ जाऊं और मुझे बोला जाए लेफ्ट हैंड बाईं तरफ मुड़ो तो मैं इधर मुड़ूंगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब यदि मुझे बोला जाए कि आप दाईं तरफ मुड़ें तो मैं इधर मुड़ूंगा। एक लाइन लिखो, जो भी मुड़ता है वो हमेशा 90 डिग्री के कोण से मुड़ता है। तो 90 डिग्री के कोण से मुड़ा जाता है, टर्न लिया जाता है। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। राइट हैंड यानी दायां हाथ, लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ। ओके, इधर ये हो गया राइट हैंड यानी दाईं तरफ। और यदि मुझे बोला जाए कि बाईं तरफ मुड़ो तो मैं इधर जाऊंगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड। अब मुझे बोला जाए कि आपको प्रारंभिक बिंदु से पूर्व की तरफ जाना है तो ये मैं गया पूर्व की तरफ, अब ये गया पूर्व की तरफ। मुझे बोला जाए कि दाएं हाथ की तरफ मुड़ो तो मैं इधर मुड़ूंगा, दाएं हाथ की तरफ मुड़ो तो मैं इधर मुड़ूंगा, ये हो गया राइट हैंड। और मुझे बोला जाए बाएं हाथ की तरफ मुड़ो तो मैं इधर मुड़ूंगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड। अब मुझे दक्षिण दिशा की ओर भेजा जाए और बोला जाए कि आपको दाईं तरफ मुड़ना है तो मैं इधर मुड़ूंगा, यानी कि मैं दाईं तरफ इधर मुड़ूंगा, ये हो गया आपका राइट हैंड। और मुझे बाईं तरफ मुड़ना होगा तो मैं इधर मुड़ूंगा, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। अब यदि मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूं, ये मैं पश्चिम की ओर कुछ दूरी तय की गई, मैंने किधर दूरी तय की, मैंने पश्चिम की ओर दूरी तय की और मुझे बोला गया कि आप दाईं तरफ मुड़िए, राइट हैंड की तरफ मुड़िए, तो मैं इधर मुड़ूंगा, यानी ऊपर की तरफ मुड़ूंगा, ये होगा राइट हैंड। और मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूं और मुझे बोला गया बाईं तरफ मुड़िए लेफ्ट हैंड की ओर, तो मैं इधर मुड़ूंगा, यानी कि नीचे की तरफ, ये हो गया लेफ्ट हैंड। मुड़ा हमेशा 90 डिग्री के कोण से जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, अब मैं सबको मिला लेता हूं तो देखिए, जब मैं उत्तर की ओर गया और मैं राइट हैंड का अलग ले लेता हूं, नंबर 1 पे मैं ले लेता हूं दाईं तरफ, यानी कि राइट हैंड। अब जब मैं उत्तर की तरफ गया तो किधर मुड़ा, इधर दाईं तरफ। जब मैं पूर्व की तरफ गया तो किधर मुड़ा, नीचे दाईं तरफ। जब मैं दक्षिण की तरफ गया तो मैं किधर मुड़ा, इधर। और जब मैं पश्चिम की तरफ गया तो किधर मुड़ा, ऊपर की तरफ। तो ऐसे मुड़ा। तो आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी देखी होगी, जैसे मान लो ये घड़ी है तो घड़ी की सुइयां किधर जाती है, किधर घूमती है, इधर घूमती है, ऐसे जाती है, ऐसे चलती है घड़ी की सुई, ऐसे ऐसे। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इधर ऐसे। तो इधर, तो ये जो दाईं तरफ मुड़ने को बोलते हैं, घड़ी की दिशा में मुड़ना, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की तरफ। ओके, अब नंबर 2 पे लेते हैं। नंबर 2 पर लेफ्ट हैंड बाईं तरफ मुड़ना, बाईं तरफ, इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड जब हम उत्तर की तरफ गए तो लेफ्ट हैंड में इधर मुड़े। जब हम पश्चिम की तरफ गए तो लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ गए। जब हम दक्षिण में गए, दक्षिण में जाकर के मुड़े तो लेफ्ट हैंड में इधर गए। और जब हम पूर्व की तरफ जाकर के मुड़े तो लेफ्ट हैंड में ऊपर की तरफ गए। तो हम ऐसे जा रहे हैं, घड़ी की सुई तो जाती है ऐसे, हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी यानी विपरीत, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा।
यानी घड़ी की दिशा के विपरीत। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या बोलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। यह मुड़ने का कंसेप्ट है, यह मुड़ने का कंसेप्ट है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसका उत्तर देना। एक आदमी पूर्व की तरफ गया और दाईं तरफ मुड़ गया, अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? तो इसका उत्तर क्या होगा, एक आदमी, मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है, पूर्व की तरफ गया और कुछ दूरी तय की और किधर मुड़ गया, दाईं तरफ, यानी नीचे की तरफ मुड़ गया। अब इसका मुंह किधर है, कौन सी दिशा में ये जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है ये? अब ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? अब ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। इस मुड़ने को आप नोट डाउन कीजिए, इसके कंसेप्ट को समझिए और एक बार इसको बिना देखे लिखिए। सिर्फ इसको आप बिना देखे लिखिए। इसके बाद में आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। मुख्य ये है, पहला क्वेश्चन, रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाईं मुड़कर 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है? क्वेश्चन, इस दिशा परीक्षण में क्वेश्चन की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको हल में क्वेश्चन जितना लंबा होगा, हल में तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक आलेख बनाना है और उससे आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले मान लो रजनी की शुरुआत यहां से हुई, यह प्रारंभिक बिंदु है। यह कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु है। दिशा परीक्षण में सभी गणनाएं हम प्रारंभिक बिंदु से ही करते हैं। तो सबसे पहले यह रहा हमारा प्रारंभिक बिंदु। अब देखो, रजनी अपने घर से, तो प्रारंभिक बिंदु को क्या है? घर, अपना घर, रजनी का घर। घर से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा किधर होती है? ऊपर की तरफ। उत्तर दिशा किधर होती है? ऊपर की तरफ। ये हो गई उत्तर दिशा, ऊपर की तरफ। कितने किलोमीटर चली? 2 किलोमीटर चली। ये हो गया मान लो 2 किलोमीटर। चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, तो इधर गई और बाएं मुड़ेगी। अब इधर जा रही, बाएं इधर मुड़ेगी, इस हाथ में इधर मुड़ेगी, तो ये बायां, ये हो गया बायां। और कितनी चली? बाएं मुड़कर के ये 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर अब रजनी किधर जा रही है? रजनी इधर जा रही है और अब किधर मुड़ेगी? दाएं मुड़ेगी, यानी इस हाथ तरफ इधर मुड़ेगी, इस हाथ की तरफ मुड़ेगी, यानी ऊपर की ओर मुड़ेगी। इधर आगे चली और इधर आगे चली जाएगी। तो अब वो किस दिशा में चल रही है? अब ये ऊपर की तरफ चल रही है, यानी कि उत्तर दिशा में चल रही है। अब ये कहां चल रही है? उत्तर दिशा में चल रही है। ये आपका उत्तर आ गया, उत्तर दिशा में चल रही है। ऊपर की तरफ जा रही है, बोले तो उत्तर दिशा में जा रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? रजनी अब वर्तमान में उत्तर दिशा की ओर चल रही है। तो क्वेश्चन क्या था? रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में, ये मान लिया हमने, घर मान लिया, और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर। उत्तर दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ कितनी चली? 2 किलोमीटर चली। चलने के बाद बाईं मुड़ी, अब इधर जा रही है, बाईं मुड़ेगी, इधर जाएगी, तो ये बाएं मुड़ करके कितनी चली? 6 किलोमीटर चली। और फिर दाईं मुड़ गई तो फिर ऊपर चली गई। ऊपर का मतलब हो गया उत्तर की तरफ चली गई, और उत्तर हमारा आ गया, उत्तर आ गया हमारा उत्तर दिशा। ओके, अब अगला क्वेश्चन। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए इसको, ध्यान से देखिए इसको। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं। ये मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु।
अब यहां से गणनाएं स्टार्ट करते हैं। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर बोले तो नोटबुक में कहां होगा उत्तर? ऊपर की तरफ। तो ये कितना जाएगा ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। कितना जाएगा उत्तर की तरफ? ये मान लो 5 किलोमीटर गया। किधर गया? उत्तर की तरफ। फिर दाईं ओर मुड़कर, उत्तर इधर है, दाईं ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा ना, तो इधर मुड़ गया ये। दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी इधर जाकर के ये कितना चलता है? ये चलता है 6 किलोमीटर। अब इधर जा रहा है और कितना चला? 6 किलोमीटर। और फिर दाईं ओर मुड़कर फिर इधर जा रहा है और दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, यानी दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा और मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यानी मुड़ करके कितना जाता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब प्रारंभिक स्थान रहा ये और अंतिम स्थान रहा ये। अब ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये 5 फिर 6 इधर गया फिर 5 इधर आया, तो ये प्रारंभिक बिंदु से अब यहां पर होगा, तो अब ये होगा जितना गया इतना भी नीचे आया, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। ये 6 किलोमीटर है तो इसको भी कितना आना पड़ेगा? 6 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो जो अंतिम बिंदु की जो प्रारंभिक बिंदु से बीच की दूरी है वो हमारी होगी 6 किलोमीटर। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी हम 3 क्वेश्चन मुड़ने के आधार पर और लेंगे ताकि ये कंसेप्ट पूरा आसान हो जाए। दिशा परीक्षण के कुल मिलाकर के 5 कंसेप्ट होते हैं। पांचों कंसेप्ट पर हम खूब क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आपका एक भी उत्तर RAS तक का गलत नहीं होगा। कहीं से भी दिशा परीक्षण में कुछ भी पूछ लिया जाए आप चुटकियों में उसका हल ज्ञात करोगे। इसको आप नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यदि पहले 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो इन दोनों क्वेश्चनों को समझिए, मुड़ने का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है? दूरी और दिशा दोनों बताने हैं। तो मैंने क्या बोला था? सिंपल कंसेप्ट है। पहले प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं, ये मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु प्रेमलता का घर। ये है प्रेमलता का प्यारा सा घर। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, इसमें 2 चीजें होगी। मुड़ने के कंसेप्ट में 2 चीजें होगी। एक चीज तो होगी दिशा और दूसरा होगा किलोमीटर, या मोड़ा और साथ में किलोमीटर। बस ये होगा दिशा किलोमीटर या मोड़ के किलोमीटर। अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व किधर होगी? पूर्व इधर। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। ये हो गई पूर्व, इधर गई पहले। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। देखो इधर गई फिर बाईं, इधर बाईं तरफ मुड़ी, बाईं तरफ है ना, बाईं तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। बायां किधर होगा? इधर होगा, यानी इधर जाएगी, इधर मुड़ी और इधर कितनी गई? 6 किलोमीटर गई। और अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अब किधर मुड़ी और कितनी मुड़ी? अब बाईं ओर, इधर जा रही थी, बाईं ओर मुड़ी यानी इधर मुड़ेगी, तो ये इधर मुड़ गई और कितनी गई? 8 किलोमीटर। तो ये इधर मुड़ी और ये चली गई 8 किलोमीटर। ये 8 है, ये 8 बराबर है दोनों। ओके, बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है किस दिशा में? तो पहले दिशा बता दो। पहले ये प्रारंभिक बिंदु यहां था, अब अंतिम बिंदु यहां है, अब इसके ऊपर है, तो ये कौन सी दिशा में है? ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो ये कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। ओके,
ये 8 ये 8 ये 6 है, तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर उत्तर। उत्तर क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर उत्तर। दोबारा देखिए, प्रेमलता का घर है, ये पूर्व की तरफ 8 किलोमीटर गई, फिर ये बाईं तरफ मुड़ी और 6 किलोमीटर गई, फिर ये बाईं तरफ मुड़ी और 8 किलोमीटर गई, ऐसे। अब अंतिम बिंदु कहाँ है? प्रारंभ बिंदु ऊपर है, तो ये उत्तर हो गया। और कितना हो गया? ये 8 ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? 6 किलोमीटर। ये आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? ये आयत बन रहा है। तो ये उत्तर आ गया हमारा 6 किलोमीटर उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल है। किधर मुड़ा, कितना गया? मुड़ा, गया। अब ये थोड़ा दिशा पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें किलोमीटर नहीं है। देखिए ध्यान से, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है। मान लो प्रारंभिक बिंदु किसको माना है इसने? विद्यालय को। एक मिनट, आप इसको पहले, आप चाहो तो इसको उतार लो या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि उधर वाला क्वेश्चन हम यहां समझ सकें। अब इसको साफ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है, जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है। डाकघर के उत्तर में बाजार है। यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय एवं मेरे घर की दूरी समान है, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है? अब यह क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था? दिशा परीक्षण में क्वेश्चन थोड़े से लंबे और चौड़े ही होते हैं, क्योंकि यहां पर समझाना पड़ता है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो थोड़ी भाषा बड़ी हो जाती है, वाक्य बड़ा हो जाता है, तब जाके समझ में आता है। ओके, बात तो छोटी सी होती है पर वाक्य बड़ा हो जाता है। अब देखिए, विद्यालय ये रहा, मान लो हमारा, ये रहा हमारा विद्यालय। विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है, तो ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, और मैंने बोला था दाईं तरफ होता है पूर्व। तो इधर यहां पर है, ये है विद्यालय और ये है डाक घर। जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ होता है दक्षिण। तो ये रहा मेरा घर, ये रहा मेरा घर। डाकघर के उत्तर में बाजार है, ये रहा डाकघर, और इसके ऊपर की तरफ क्या है? बाजार, ये रहा बाजार। यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी विद्यालय और मेरे घर की दूरी समान है, ये रही डाकघर और बाजार के बीच की दूरी, और ये रही मेरे घर और मेरे विद्यालय के बीच की दूरी, ये दोनों समान है, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है? अब देखिए ध्यान से, अब ये रहा मेरा घर और ये रहा बाजार, इस लाइन को मिला दो यहां पर, ये रहा मेरा घर। तो मेरे घर के ऊपर क्या होगा? उत्तर। मेरे घर के ऊपर क्या होगा? उत्तर, यानी विद्यालय है उत्तर की तरफ। और मेरे घर के इधर क्या होगा? इधर की ओर, इधर होगा पूर्व। लेकिन पूर्व और उत्तर के बीच में आ रहा है बाजार, पूर्व और उत्तर के बीच में आ रहा है बाजार, तो बाजार कहाँ होगा? बाजार होगा उत्तर पूर्व। बाजार कहाँ होगा? उत्तर पूर्व। देखो, ऊपर की तरफ होगा उत्तर और इधर होगा पूर्व, लेकिन बाजार इधर बीच में आ रहा है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है, तो बाजार कहाँ होगा? बाजार होगा उत्तर पूर्व में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये रहा विद्यालय, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विद्यालय के पूर्व में है डाकघर, ये रहा डाकघर, और विद्यालय के दक्षिण में है मेरा घर, ये रहा मेरा घर। अब डाकघर के उत्तर में है बाजार, तो ऊपर हो गया, ये हो गया बाजार, ये दूरी और ये दूरी है बराबर, ये हो गई बराबर। अब पूछा गया है कि घर से बाजार कौन सी दिशा में है, तो ठीक घर से ऊपर तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर, और इधर कौन सी होगी? पूर्व। उत्तर पूर्व के बीच में आ रहा है बाजार, तो कौन सी दिशा में होगा बाजार? बाजार होगा उत्तर पूर्व में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। राम अपने घर से उत्तर की ओर, मान लो ये राम का घर है और ये राम गया उत्तर की ओर। उत्तर की ओर थोड़ा चलकर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, बाईं यानी इस हाथ की तरफ मुड़ेगा, तो ये मुड़ा इस हाथ की तरफ। फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब इधर जा रहा है, इधर मुड़ा, अब ये दाईं तरफ मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ जाए, अब ऊपर की तरफ। फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, अब ये मुड़ गया इधर। फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, अब ये मुड़ गया इधर। यानी कि अब लास्ट में ये कौन सी दिशा में चल रहा है? नीचे की तरफ चल रहा है। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। तब ये राम है, ये दक्षिण दिशा में चल रहा है। इसका एक और मेथड है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जितने भी बाएं बाएं आ रहे हैं और जितने भी दाएं दाएं आ रहे हैं, बाएं से दाएं को काटते जाएंगे। लास्ट में यदि बायां बचेगा तो बायां मोड़ देंगे और दायां बचेगा तो दायां मोड़ देंगे, और 2 बार बायां बचा तो 2 बार बायां मोड़ देंगे। पहले हम काट लेते हैं। जब लंबा क्वेश्चन आ जाता है, बार बार बायां बायां दायां दायां आ जाता है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो बाएं से एक बार दायां कट गया, अब हमें 2 बार बायां मोड़ना है। कितनी बार बायां मोड़ना है? 2 बार। तो एक उत्तर की तरफ जा रहा था तो एक बार बायां मोड़ो, तो एक बार बायां मोड़ेंगे तो इधर आएगा, और एक बार और बायां मोड़ दो तो नीचे की तरफ आ जाएगा। बायां एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बायां किधर घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये नीचे की तरफ गया, और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राम अपने घर से उत्तर की तरफ निकला, पहले लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, और शुरू में निकला था उत्तर की तरफ, और आपको पूछ लिया जाए अब कौन सी दिशा में है, तो पहले काट दो। इस लेफ्ट से ये राइट, 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 अब है बचा राइट। यानी अब ये उत्तर की दिशा में जा रहा था, अब ये राइट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, इधर जा रहा था राइट मुड़ेगा, तो किधर मुड़ेगा? पूर्व की तरफ। यह है शॉर्ट मेथड। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जितने भी बाएं दाएं दाएं बाएं हैं उनको काट दो, और जो पीछे बचेगा उसको उस दिशा से मोड़ दो। तो आज के वीडियो में इतना ही।